नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है गवर्निंग सिस्टम ऑफ स्टीम टरबाइन, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नर क्या कहलाता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर आपके थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ने को मिल जाता है हमें, और आईसी इंजन में भी गवर्नर पढ़ने को मिल जाता है, और आप स्टीम टरबाइन में तो इसको देख रहे हैं कि आपके स्टीम टरबाइन में गवर्नर का यूज होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये गवर्नर क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई को कम और ज्यादा करता है। ठीक है, मतलब जब लोड ज्यादा होगा तो फ्यूल की सप्लाई को वो ज्यादा बढ़ा देगा, और लोड कम होगा तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। यह काम होता है गवर्नर का। जैसे मान लीजिए, यदि एक व्यक्ति पहले गियर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो फ्यूल कुछ मात्रा का लग रहा है, लेकिन यदि दो व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएंगे तो फिर क्या होगा, फ्यूल हमें ज्यादा चाहिए। तो ये काम किसका रहता है, गवर्नर का। गवर्नर मैनेज करेगा कि यदि लोड बढ़ता है तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ाएंगे, और यदि लोड घटता है तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या है, स्टीम टरबाइन में स्टीम की सप्लाई को मैनेज करने का काम होता है गवर्नर का। जैसे ही टरबाइन में लोड बढ़ेगा तो उसकी जो फ्यूल की सप्लाई है उसको बढ़ा दिया जाएगा, और यदि टरबाइन में लोड कम होगा तो स्टीम की जो मात्रा है उसको कम कर दिया जाता है। तो यह काम होता है गवर्नर का। अब बात करते हैं कि स्टीम टरबाइन में गवर्नर लगाने के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, आवश्यकता। गवर्नर की नेसेसरी क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई। आवश्यकता सबसे पहले हुई गवर्नर की नंबर फर्स्ट पे आ जाता है आपका अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए। मतलब हम लोग यदि स्टीम टरबाइन में गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब क्या है आपका मैक्सिमम आउटपुट हमें गवर्नर को लगाने से प्राप्त हो जाता है। सेकंड क्या है, विद्युत शक्ति की नियत आवृत्ति प्राप्त करने के लिए। मतलब जो विद्युत शक्ति की जो फिक्स आवृत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि रोटर की अधिक गति से टरबाइन को सुरक्षित करना। मतलब जो आपकी रोटर की जो गति है उससे हम टरबाइन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तीन फायदे होते हैं गवर्नर के। पहले तो क्या होता है, उसका मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। सेकंड आ जाता है विद्युत शक्ति की फिक्स आवृत्ति प्राप्त करना, और तीसरा रहता है रोटर को अधिक गति से टरबाइन की सुरक्षा करना। मतलब जो रोटर की जो हाई स्पीड रहती है, इस हाई स्पीड में जो नुकसान होते हैं उन नुकसान को कम करने के लिए भी गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो गवर्नर के तीन मेथड हैं। पहला आता है आपका थ्रॉटल अधिनियंत्रक, बाईपास गवर्नर, और आ जाता है आपका नोजल गवर्नर। मतलब पहला आपका थ्रॉटल गवर्नर, सेकंड आ गया आपका बाईपास गवर्नर, और तीसरा आता है नोजल गवर्नर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले थ्रॉटल गवर्नर के बारे में। थ्रॉटल गवर्नर जैसा कि यहां पर बना हुआ है, ये क्या है, इतना जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है गवर्नर। ठीक है, मतलब हमने इसको सर्किल में कर दिया, ये गवर्नर है। ठीक, और ये जो पाइप है
यहां से स्टीम आ रही है और यहां से स्टीम निकल रही है। तो स्टीम आना और निकलने के लिए जो मैनेज किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये है नोजल, ये आपका बीड बॉल, ये है बॉल कहेंगे से या फिर से कहते हैं फ्लाई बॉल, फ्लाई बॉल। ये है बेविल गियर, बेविल गियर। ये है स्लीव, स्लीव ये क्या है स्लीव, और इसे कहते हैं स्पिंडल। तो ये क्या है, यहां से इसको शक्ति प्रदान की जाती है। तो ये गवर्नर है पूरा, और ये हमारी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को ऑपरेट किया जाता है गवर्नर की सहायता से। यहां से नोजल से स्टीम आती है और यहां से स्टीम निकल जाती है। इसी को बड़े आकार में यहां पर दर्शाया गया है, जो कि इतनी मैकेनिज्म है, इसको यहां पर दर्शाया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। इस गवर्नर का सिद्धांत होता है कि जब भार में कमी होती है तब भाप के प्रवाह को टरबाइन के डिजाइन के अनुसार व्यवस्थित करना, जिसमें रोटर की गति अपनी निर्धारित सीमा से बनी रहे। इस विधि में भाप के प्रवाह को, भाप की मात्रा को दोहरे बीड बॉल की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। मतलब आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये है डबल बीड बॉल, ये वाला, मतलब ये दो ये पॉइंट बने हैं, ये है बीड बॉल। इसको नियंत्रित करने के लिए बीड बॉल में ये दो पॉइंट लगे हुए हैं। एक तो आपका ये है मैनुअल, मैनुअल व्हील, और यह आपका सर्वो मोटर, सर्वो मोटर। ठीक है, ये इसको नियंत्रित करते हैं। जब टरबाइन अधिक भार पर होता है तब बॉल्व ए खुल जाता है। ठीक है, बॉल्व ए आपका जब मैक्सिमम लोड रहेगा तो ये खुल जाएगा, ये बॉल्व खुलेगा, जो आपका हस्त पहिए वाला जो ये बॉल्व है ये खुल जाता है। और जब टरबाइन का रोटर अपनी अधिकतम गति पर होता है तो दोहरे बीड बॉल्व का बी पार्ट ये इसको नियंत्रित करता है। मतलब जब लोड हमारा कम रहेगा तब ये इसको मैनेज करेगा, और जब मैक्सिमम रहेगा तो ये बी पॉइंट जो है बीड का बॉल्व ये मैनेज करता है। ठीक है, यह दोहरे बीड बॉल्व तेल सर्वो मोटर द्वारा गवर्नर की सहायता से नियंत्रित किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, भाप को मैनेज किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें से ये इसके कुछ पार्ट हैं, जैसा कि आपका फ्लाई बॉल है, तो ये क्या है कि ये मैकेनिज्म तो आप समझ गए। मतलब लोड हमारा जब अधिकतम रहा तो ये नियंत्रित करेगा, और जब आपका मिनिमम होगा तो ये बी पॉइंट इसको नियंत्रित करेगा। अब इसमें देखते हैं कि जो ये स्पिंडल है ये क्या करता है। ये क्या है कि जब लोड के अकॉर्डिंग जब ये घूमता है तो ये इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो ये फ्लाई बॉल बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये फ्लाई बॉल जब बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसका जो स्लीव है ये वाला पार्ट ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये ऊपर उठेगा तो फिर हमारे जो ये बीड बॉल है ये हमारे स्पीड के अकॉर्डिंग कंट्रोल होते हैं। मतलब क्या होगा, जब ये ऊपर उठेगा तो इसकी स्पीड होगी अधिकतम, तो आपका ए वाला बीड बॉल वर्क करेगा, और जब इसकी स्पीड होगी कम तो ये फ्लाई बॉल क्या होंगे, ये बाहर नहीं अंदर की तरफ आएंगे। अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा ये बी वाला बॉल वर्क करेगा।
तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है और यहां इसको जोड़ा जाता है टर्बो जनरेटर से। ठीक है, तो ये हमारा बेवल गियर है जो क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करने का काम होता है टर्बो जनरेटर का। और ये आपकी जो मैकेनिज्म है वो गवर्नर की है, और ये जो मैकेनिज्म है इसको यहां पर बड़े रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये लोड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये गवर्निंग सिस्टम ऑफ स्टीम टरबाइन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं कि गवर्नर वह यंत्र है जो किसी भी मशीन में लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई नियंत्रित करता है। जब लोड ज्यादा होता है तो फ्यूल की सप्लाई अधिक देनी पड़ती है, और जब लोड कम होता है तो फ्यूल की सप्लाई को कम देना पड़ता है, चाहे वो भाप की बात हो चाहे वो किसी फ्यूल की बात हो। जैसे यदि हम किसी इंजन की बात करते हैं तो इंजन में क्या है, इंजन में यदि लोड बढ़ रहा है तो पेट्रोल या डीजल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, और यदि लोड कम हो रहा है तो पेट्रोल और डीजल की मात्रा को कम कर दिया जाता है। उसी तरह आपके टरबाइन में स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है। जब लोड ज्यादा होता है तो स्टीम की सप्लाई को ज्यादा कर दिया जाता है, और जब लोड कम होता है तो स्टीम की सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करते हैं। सेकंड, विद्युत शक्ति की नियत आवृत्ति प्राप्त की जा सकती है, और साथ ही रोटर की अधिक गति से टरबाइन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे गवर्नर सिस्टम ऑफ स्टीम टरबाइन सरल और आसान भाषा में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।